नमस्कार। आज हम आपके सामने जो कहानी लेकर आए हैं उसका शीर्षक है मुलाकात। और इस कहानी के लेखक हैं वरुण चौधरी और आवाज़ दी हैं अनिरुद्ध रॉय और दीपक शर्मा ने। तो पेश है कहानी मुलाकात। कंधे पर कपड़े का थैला टांगे सुनील बाजार की सरगोशियों से गुजरता हुआ सब्जी के ठेले पर जा रुका। दाम की पड़ताल के बाद उसने सब्जी को छांटना शुरू कर दिया। वो अब सब्जी खरीदने के मामले में काफी समझदार हो गया था, खासकर शादी के बाद। दाफतन उसके कानों में एक लड़की की आवाज ने दस्तक दी। सुनील के लिए वो आवाज आज भी कहीं न कहीं जानी पहचानी थी। दाम पूछ के वो भी उसके पास खड़ी हो गई और सब्जी छांटने लगी। उसके हाथ में जब प्याज को सुनील ने देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे की तरफ अपनी आंखों को मोड़ा और चेहरा देखते ही मानो सब कुछ थम गया हो। उसकी नजर उसके माथे पर पड़ी, जिसके ठीक ऊपर सिंदूर की एक बेहद पतली लकीर थी। वो इस सब में खोया ही था कि सब्जी वाले ने उसका ध्यान तोड़ा। साहब कितना करूं? सुनील ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, आधा किलो। सुनील की आवाज सुनकर छाया भी एक पल के लिए रुकी और उसकी तरफ उसने भी अपना चेहरा मोड़ा। उसकी नजरें भी मानो थम सी गई थी। दोनों की नजरें मिलने में अब ज्यादा देर नहीं लगी। वो बस एक दूसरे को देखते ही रहे, मानो खामोशियों से बहुत सारी बातें एक दूसरे से कह डाली हो। बाजार का सारा शोरगुल मानो कुछ समय के लिए बिल्कुल थम सा गया हो। सुनील और छाया दोनों अपनी पुरानी यादों के समंदर में अब खोने लगे थे कि तभी सब्जी वाले की आवाज उन्हें वापस बाजार में ले आई। अरे मैडम, प्याज कितनी करूं? छाया ने सब्जी वाले की आवाज सुनकर एकदम से सुनील से अपनी नजरें हटाई और सब्जी वाले को उसके सवाल का जवाब देके वापस सब्जी छांटने में लग गई। सुनील ने भी अब वहां से चलना ठीक समझा। वो सब्जी के ठेले से आगे बढ़कर बाजार की भीड़ का हिस्सा तो बन गया, पर छाया को देखकर बहुत से सवाल उसके मन में उमड़ पड़े थे। छाया यहाँ क्या कर रही थी? जरूर इसके पति का ट्रांसफर हुआ होगा। जैसे ख्यालों में डूबा हुआ सुनील चल ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनील थोड़ा झेप कर मुड़ा तो वही सब्जी वाला खड़ा था। क्या साहब, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, आप ये सब्जी तो वहीं भूल गए। बहुत अच्छा हुआ वो मैडम ने बता दिया। सुनील कुछ भी ना बोला और सब्जी वाला भी उसके जवाब के इंतजार करे बिना ही वापस मुड़कर ठेले की तरफ चला गया। उस वक्त सुनील को छाया दोबारा दिखी, जो कहीं ना कहीं उसे अपने कॉलेज के पहले दिन ले गए, जब छाया उसे पहली बार दिखी थी। वो इन ख्यालों में डूबा हुआ ही था कि सुनील का फोन बजा, जिसे देखकर वो तुरंत मुड़कर बाजार की भीड़ को चीरता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ दिया। घर पहुंच के उसने घंटी बजाई ही थी कि ऊपर वाली गुप्ता आंटी सीढ़ियां उतरकर अपना वही पुराना सवाल सुनील से पूछने लगी, बेटा किताब छपी तेरी? सुनील जवाब देने ही वाला था कि उसकी बीवी रिचा, जिसे ना जाने कितनी बार गुप्ता आंटी की लड़ाई हो रखी थी, रिचा को देखते ही उन्होंने वहां से निकलना ही ठीक समझा। सुनील ये सब देख ही रहा था कि रिचा के सवालों ने उसका स्वागत गेट पे ही कर दिया। क्या पूछ रही थी तुमसे ये? और कहाँ रह गए थे? फोन भी नहीं उठा रहे थे? यार बहुत भीड़ थी, क्या बताऊं। रिचा ने भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए सुनील के हाथों से थैला लिया और अंदर जाकर खाने बनाने में मशरूफ हो गई। लेकिन सुनील जो ये सोच रहा था कि बाजार से आकर वो अपनी किताब का 5वीं ड्राफ्ट को इम्प्रूव करेगा, अभी भी कहीं ना कहीं वो उस मुलाकात में ही था। वो सवाल जिन्होंने बाजार में दस्तक दी थी, वो अब दोबारा उन्हें सोच ही रहा था कि रिचा की तेज आवाज में आए एक सवाल ने उसे और परेशान कर दिया। सुनील, ये छाया कौन है?
इस सवाल ने मानो सुनील को अंदर से हिला दिया हो। ऋचा को छाया के बारे में कैसे पता चला? वो ये सब सोच ही रहा था कि ऋचा ने अपना हाथ, जिसमें उसने एक विजिटिंग कार्ड पकड़ रखा था, ऊपर उठा के उसके सामने किया और बोली, इतना क्या सोच रहे हो सुनील? सब्जी के थैले में मिला है मुझे ये, इसमें कुछ लिखा है, देखो। सुनील की सांस जो कहीं अटक सी गई थी वो वापस आई और उसने ऋचा से वो कार्ड वापस लिया और बोला, अब ऋचा गलती से आ गया होगा। ऋचा ने उसके बात सुनकर अपनी नाक सिकोड़ी और अंदर किचन में अपनी जलती सब्जी को बचाने भाग गई। ऋचा के जाते ही सुनील ने विजिटिंग कार्ड पढ़ा तो उसमें लिखा था, छाया श्रीवास्तव, मैनेजर एट लम्हा पब्लिशिंग हाउस। ये पढ़कर तुरंत उसके मुंह में एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना वॉलेट निकाल के वो विजिटिंग कार्ड रखा और अपने किताबों में मशरूफ हो गया।